Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahid Akram Javed, Subject Specialist Chemistry at DPS Sahiwal. Here I am available to teach subject of chemistry, FSC class first year. Let me start our today's topic. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are passing through chapter number 1. This chapter is about basic concepts of chemistry. Today, this is the 5th lesson of chapter number 1. The name of today's topic is Empirical Formula and Combustion Analysis. The learning objectives of today's topic are: students will be able to explain what is empirical formula, how empirical formula can be determined. We will explain different steps to find empirical formula. Combustion analysis, which will be used to find out the percentage of different elements in a given compound, and then some numericals related to empirical formula determination. First of all, we will continue from empirical formula. Empirical formula is the type of chemical formula which shows the simplest whole number ratio between different elements. We can define it. It is the simplest formula that gives the small whole number ratio between atoms of different elements प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि किसी भी केमिकल फार्मूला की वो टाइप्स जिसमें उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताया जाएगा, या वो फार्मूला जो एलिमेंट्स की सिंपल होल नंबर रेशो के बारे में बताए, उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाएगा। मसलन हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर केमिकल कंपाउंड है AXBY. So there are X atoms of an element A and Y atoms of element B. यानी इस कंपाउंड AXBY में एलिमेंट्स हैं वो A और B हैं, जबकि A एलिमेंट के X नंबर ऑफ एटम्स इसमें मौजूद हैं और B एलिमेंट के Y एटम्स इसमें मौजूद हैं। मसलन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स लें, जो कि कार्बन 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है वो 1:2:1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होगा। इसी तरह बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए एक मेथड है। सबसे पहले हमें उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगी। सो वी हैव टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये परसेंटेज कंपोजिशन सम टाइम हमें गिवन भी होती है और सम टाइम हमें इसको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हम किसी केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे हो तो डेफिनेटली हमें पहले इसकी परसेंटेज कंपोजिशन खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नंबर 2, हमें उन तमाम एलिमेंट्स के मोल्स फाइंड करने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये कैसे निकाला जा सकता है? परसेंटेज कंपोजिशन से हमें
उन तमाम एलिमेंट्स की परसेंट मास या परसेंटेज मिलेगी। हम उस परसेंटेज कंपोजिशन को या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ग्राम एटम्स मिल जाएंगे। नंबर 3, जब हमारे पास ग्राम एटम्स मिल जाएं तो वहां से हमने इन तमाम एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो निकालनी होगी। द थर्ड स्टेप इज डिटरमिन द एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। ये कैसे निकाला जाएगा? एटॉमिक रेशो जो सबसे सिंपलेस्ट है या सबसे जो लोएस्ट है, तमाम एलिमेंट की एटॉमिक रेशो को उस रेशो से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर 4, ये एटॉमिक रेशो अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर हो देन इट विल गिव अस द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अदरवाइज हमें इस होल नंबर रेशो बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कंप्लीट होल नंबर रेशो बन जाए। सो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, हमारे पास गिवन कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन होगी, वो एक्चुअली इसकी परसेंट मास होगी। मसलन अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल हो तो हम ये अज्यूम कर सकेंगे कि इसके अंदर फ्ला एलिमेंट की परसेंटेज इतनी है, फ्ला एलिमेंट की परसेंटेज इतनी है, मतलब कि 100 में से 35 ग्राम्स एक एलिमेंट के हैं, 40 ग्राम दूसरे एलिमेंट के हैं, और बाकी कोई और एलिमेंट अगर है तो उसकी ग्राम में उसके अमाउंट बता सकते हैं। इस परसेंटेज मास को या अमाउंट इन ग्राम्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमने एटॉमिक रेशियो बनानी है। एटॉमिक रेशियो बनाने के लिए इन नंबर ऑफ मोल्स को जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे डिवाइड कर दें। डिवाइड बाय ईच वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। और उसके बाद जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आए, अगर तो वो होल नंबर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मल्टीप्लाई टिल वी गेट अ होल नंबर रेशियो। सो वी कैन यूज अ कोएफिशिएंट टू गेट होल नंबर रेशियो एंड देन वी विल फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आइए हम इस एग्जाम्पल के जरिए एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। Ascorbic acid, also known as vitamin C, commonly it is called vitamin C. It contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen, and 54.5% of oxygen by mass. This is our percentage composition. Empirical formula find करने का जो पहला स्टेप है कि हमें उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन जो वो मालूम होनी चाहिए या उसको फाइंड करना चाहिए, वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड? हमें इस एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। लेट मी सॉल्व। अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड के 100 ग्राम्स कंसिडर करें तो इसके अंदर कार्बन के 40.92 ग्राम्स होंगे, हाइड्रोजन के 4.58 ग्राम्स होंगे और ऑक्सीजन के 54.5 ग्राम्स होंगे। इसको हम डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40.92%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 4.58% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 54.5%। हमें एम्पिरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का फाइंड करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी कि पहले हम इसके मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि अगर हम इसको मास को यूज कर लें या मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट, इन दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, उसको हमने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है तो हमारे पास ग्राम एटम्स निकल आएंगे। like number of gram atoms of carbon
मास ऑफ द एलिमेंट या परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट वो 40.92% ऑफ कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम्स पर मोल है। सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 3.41 ग्राम्स एटम्स ऑफ कार्बन। नाउ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन परसेंटेज इज 4.58% डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। कैलकुलेट किया तो ये 4.58 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल गए। नाउ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास हमारे पास 54.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है या परसेंटेज है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड किया जो कि 16 है। कैलकुलेट किया तो ये आ गया 3.41 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इन एटॉमिक रेशियोज निकालने के लिए हम इन ग्राम एटम्स को यूज करेंगे। नाउ फाइंड एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम्स बाय लोएस्ट ग्राम एटम्स। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो लोएस्ट ग्राम एटम्स है वो 3.41 है। तो हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट है, इनके दरमियान हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करते हैं। 3.41 डिवाइड बाय लोएस्ट वैल्यू 3.41, ऑब्वियसली आंसर 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के ग्राम एटम 4.58 है, इसको भी 3.41 से डिवाइड कर दिया और ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स 3.41 है, इसको भी 3.41 से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक रेशियो हमारे पास आ गई 1:1.33 और रेशियो 1। अब 1 तो ये होल नंबर है जबकि 1.33 होल नंबर रेशियो नहीं है। हम एक सूटेबल डिजिट यूज करेंगे जिससे इन तीनों रेशियो को मिलाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट होल नंबर रेशियो बन जाए। सो कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू होल नंबर रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। सो वी गेट 3:4:3। इनके एटॉमिक रेशियो आ गई 3:4:3। यही हमारी होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होगी। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना? C3H4O3, यानी कि इस गिवन एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कुछ और होगा। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे फाइंड किया जाएगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उस लेसन में हम इसको पढ़ेंगे। लेट वी मूव टुवर्ड कंबस्शन एनालिसिस। टॉपिक स्टार्ट में हमने देखा था एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं कंबस्शन एनालिसिस, यानी कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में कंबस्शन एनालिसिस गिवन है। कंबस्शन एनालिसिस मीन कंबस्शन ऑफ अ गिवन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो कंपाउंड हम यूज करेंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen and oxygen as a major element, they will be analyzed by combustion. The products produced by the combustion process are carbon dioxide and water. Carbon will convert into carbon dioxide and hydrogen will convert into water. Let me see the procedure of combustion analysis. We will take a pre-weighed sample, यानी कि हमें जो सैंपल ऑफ कंपाउंड गिवन होगा उसको हम कुछ क्वांटिटी वे करके कंबस्शन ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसको कंबस्ट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इन द कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन इन द कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन विल कंबाइन विद दीज टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हमारे पास एक डायग्राम है कंबस्शन प्रोसेस की, जिसमें हम सैंपल को कंबस्शन ट्यूब के अंदर डालते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज या कंबस्ट होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम प्रीवेड एब्जॉर्बर्स के अंदर जब वो डाल देते हैं। एब्जॉर्बर्स के अंदर क्या है? प्रीवेड एब्जॉर्बर्स आर मैग्नीशियम परक्लोरेट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
and 50% potassium hydroxide is used for absorption of carbon dioxide. मतलब वाटर वेपर्स को हम मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो कि प्री वेट लिया जाएगा, पहले से इसको वे करके हम इस कंबसन ट्यूब के अंदर जाओ डालेंगे और 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए प्री वेट फॉर्म में यहां पर यूज करेंगे. Difference in the mass of these absorbers will give us the mass of water and carbon dioxide produced. ऑक्सीजन का मास हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल सकते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के लिए हम फॉलोइंग फॉर्मूलाज को यूज करेंगे. परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्री वेट एब्जॉर्बर्स के डिफरेंस ऑफ मास से हमें मिलेगा, और मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने स्टार्ट में प्री वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया है. कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कि हमने कार्बन को निकालना है, तो ये फैक्टर हम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को निकालने के लिए यूज करेंगे. 44 इज द molar mass of carbon dioxide and 12 is the atomic mass of carbon. So when it is multiplied by 100 we get percentage composition of carbon. Similarly, the percentage of hydrogen that will be equal to mass of water, which is obtained by the difference in mass of water absorber magnesium perchlorate, mass of organic compound initially taken as a pre-weight sample. अब वाटर में से हाइड्रोजन को हमने निकालना है, तो उसके लिए वाटर का मोलर मास यूज करेंगे. इसमें से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 2.016 और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो मिल जाएगी. अब तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के मास को या परसेंटेज को निकालने के लिए हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को 100 में से माइनस करेंगे. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. लेट मी समराइज द प्रोसेस ऑफ कंबसन एनालिसिस. ये हमारे पास एक कंबसन ट्यूब है जिसमें एक प्लैटिनम क्रूसिबल यूज किया जाता है. सैंपल को हम यहाँ पर इस कंबसन चैम्बर के अंदर रखते हैं और यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबसन की जाती है. अब इस सैंपल को कंबस करवाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन एयर में से मिलेगी जो कि इसके यहाँ से इनलेट में से ऑक्सीजन एयर के साथ जाओ यहाँ पर दाखिल होगी और यहाँ पर जो सैंपल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जो कि इस कंबसन ट्यूब में आगे प्रोसेस में आगे चैम्बर्स की तरफ मूव करेगी. वो यहाँ से पास होते हुए वाटर एब्जॉर्बर के अंदर चले जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% बाई वेट या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% बाई वेट एज ए सैंपल के तौर पर यूज करते हैं. सैंपल को जब हमने बर्न करना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंबसन होगी तो कार्बन इन द सैंपल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स यहाँ पर प्री वेट मैग्नीशियम परक्लोरेट में अब्सॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्री वेट सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब्सॉर्ब हो जाएगी. और इनके मेथड ऑफ डिफरेंस से हम इनका मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं. Let me take an example to explain the process of combustion analysis to find out the empirical formula. Statement of the example is a sample of liquid consisting of carbon, hydrogen and oxygen that was subjected to combustion analysis 0.5439 grams of compound, यानी कि इनिशियली जो सैंपल ऑफ कंपाउंड है वो हमें प्री वेट फॉर्म में दिया हुआ है
0.5439 grams of compound is given. इनके जो सैंपल है वो 0.5439 grams of compound pre-weight form में दिया हुआ है. After combustion it will give 1.039 grams of carbon dioxide, 0.6369 grams of water. We have to find the empirical formula of this compound. Let me solve this example. First of all, we will write the data, mean, the mass of carbon dioxide and water and the mass of sample given. Mass of organic compound which is given 0.5439 grams. Mass of carbon dioxide is provided 1.039 grams. Mass of water is 0.6369 grams. अब हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड करने के लिए जो पीछे हमने फार्मूलाज यूज किए वो फार्मूलाज को हम यहाँ पर पुट करेंगे और उन फार्मूलाज के अंदर ये वैल्यूज पुट करके हम परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल सकेंगे. बाय अप्लाइंग फार्मूलाज, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 12 over 44 मल्टीप्लाई बाई 100. इससे हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगी. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 2.016 over 18 मल्टीप्लाई बाई 100. एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाई subtracting the percentage of carbon and hydrogen from 100. Let me solve. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट हैं इस कंपाउंड के अंदर. परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.039 ग्राम्स, मास ऑफ गिवन कंपाउंड 0.543 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाई 100. इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ गया 52.108%. Now for percentage of hydrogen, 0.6369 grams of water over 0.5439 grams of organic compound multiplied by atomic mass of hydrogen 2.016 over molar mass of water multiplied by 100. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गई 13.11%. फॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 में से इन दोनों परसेंटेज को माइनस करें. 100 माइनस 52.108 प्लस 13.11, ये आगे हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 34.77. दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको हमने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे. 52.108% ऑफ कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कैलकुलेट किया 4.34 मोल्स. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 13.11 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008, ये आ गया हमारे पास 13.01. और ऑक्सीजन के लिए 34.77 डिवाइड बाय 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2.17. ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज एलिमेंट. नाउ टू फाइंड एटॉमिक रेशियो, डिवाइड बाय द लोएस्ट मोल रेशियो. द लोएस्ट मोल रेशियो इज 2.17. सो इन तमाम नंबर ऑफ मोल्स को 2.17 से डिवाइड करते हैं. 4.34 डिवाइड बाय 2.17, 13.01 डिवाइड बाय 2.17 और 2.17 डिवाइड बाय 2.17, ये हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई 2:6:1. तो इन रेशियोज को यूज करते हुए वी कैन फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड इज C2H6O. दिस मीन इस केमिकल कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला हमें बता रहा है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 2:6:1 है, जिनके कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम
और ऑक्सीजन का एक एटम। अब हम चैप्टर में मौजूद एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। ये इस आर्टिकल से रिलेटेड है। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकोल गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर एज एंटीफ्रीज के तौर पर यूज होता है ताकि गर्मियों में गाड़ी हीट ओवर ना हो और सर्दियों में रेडिएटर के अंदर वाटर जब वो फ्रीज ना हो, उसके लिए ये हम इथाइलिन ग्लाइकोल एज एन एंटी फ्रीज के तौर पर यूज करते हैं। इट हैज 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन। ये पहला स्टेप, यानी कि हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रोवाइड की गई है। इट्स मोलर मास इज 62.1 grams per mole. Determine the empirical formula. स्टेटमेंट में चूंकि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो मोलर मास ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो फिर हमें इस मोलर मास की यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम फिलहाल इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। लेट वी सॉल्व। अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लें तो 38.7 ग्राम्स ऑफ कार्बन इसमें मौजूद होंगे, जो कि हमें गिवन डाटा प्रोवाइडेड है। 9.7 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 51.6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो डाटा के मुताबिक मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 62.1 grams per mole. Percentage of carbon is 38.7%. Percentage of hydrogen is 9.7%. और percentage of oxygen is 51.6%. We have to find the empirical formula of ethylene glycol. अब हम बिल्कुल वही स्टेप्स यूज करते हुए empirical formula फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने इन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है ताकि हम इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। फिर नंबर ऑफ मोल्स को लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाए। फिर हम उस एटॉमिक रेशो को देखेंगे कि अगर वो हमारे पास होल नंबर है तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, अदरवाइज हम कोई सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सो बाय अप्लाइंग फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मास ऑफ द एलिमेंट या परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। Number of gram atoms of carbon, we have provided 38.7% of carbon divided by its atomic mass 12 gram per mole. इसके आगे 3.225 gram atoms. Now number of gram atoms of hydrogen 9.7% divided by its atomic mass 1 gram per mole. It comes to be 9.7 gram atoms of hydrogen. Similarly, number of gram atoms of oxygen 51.6% given divided by 16 gram per mole. Atomic mass of oxygen, it's come to be 3.225 gram atoms. ये हमारे पास number of moles of each element मिल गए। अब हम इनको इनके atomic ratio में convert करने के लिए lowest number of moles से divide करेंगे। If you see, the lowest number of moles are 3.225. So, divide the gram atoms by the lowest gram atom to find atomic ratio. तीन एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों की एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। 3.225, 9.7, 3.225 ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। डिवाइड बाय देयर lowest number of moles, we will get 1:3:1। ये इनके दरमियान एटॉमिक रेशो निकल रही है। हम देख रहे हैं कि ये होल नंबर रेशो है, तो अगर ये होल नंबर रेशो है तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। सो दिस इज द होल नंबर रेशो, वी गेट द एटॉमिक रेशो 1:3:1। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला
of the compound comes to be CH3O। इनके इस कंपाउंड में एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। एक दफा हम ओवरऑल टॉपिक को समराइज करते हैं। टॉपिक स्टार्ट में हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी भी गिवन कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है। ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिंपलेस्ट रेशियो होती है जो उस कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बता रहा होता है। एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हमने सीखे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सिस्टमैटिक मेथड को फॉलो करेंगे जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप है वो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए एक वेल नोन प्रोसेस है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के जरिए हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह की परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन ट्यूब के अंदर आकर कंबस्ट किया जाता है और उसमें मौजूद एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां से हम फार्मूला को यूज करते हुए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कंबस्शन एनालिसिस के जरिए निकालने के बाद इसको हमने एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को यूज करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया और फार्मूला फाइंड करने के बाद कंबस्शन एनालिसिस के जरिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड की और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्या हो समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आप पुट कर सकते हैं। योर आंसर विल बी प्रोवाइडेड लेटर, या आप इस टॉपिक को रिवाइंड करें और इसको दोबारा उस पर्टिकुलर पॉइंट से दोबारा इसको देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ सके। जब आपको इस टॉपिक की डिटेल समझ में आ जाए या आपको टॉपिक जब क्लियर हो जाए फिर आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको हम असाइनमेंट के तौर पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट आर नंबर 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर इस टॉपिक में हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल से स्टडी किया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाई कंबस्शन एनालिसिस इज कैरिड आउट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन एनालिसिस के जरिए पास थ्रू क्यों किया जाता है। नंबर 3, व्हाट आर द एब्जॉर्बर्स ऑफ द गैसेस इन कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसेस आपने स्टडी किया है, इसमें कुछ एब्जॉर्बर्स ऑफ द गैसेस यूज हो रहे थे, वो आपने यहां पर बताने हैं। नंबर 4, which gas is used in combustion tube for the process of combustion. Number 5, how percentage of oxygen in the compound is determined by combustion analysis. Number 6, आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी आर्टिकल से रिलेटेड जब दे रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज the combustion of 17.995 grams of hydrocarbon produces 49.909 grams of carbon dioxide and 14.144 grams of water. What is the empirical formula of the compound? अगर आप इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास आपको प्रोवाइडेड है, यानी कि आपने कंबस्शन एनालिसिस के बाद जो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो फार्मूलाज आपने यहाँ पर यूज करने हैं। उन फार्मूलाज को यूज करते हुए आप ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे। आई होप यू कैन डू सो।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इस टॉपिक की कॉम्प्रीहेंशन क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, या इस टॉपिक को बार बार रिवाइंड करके आप इस कोई टॉपिक की डिटेल्स है वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।